साल 2000 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोठाओं की गलियां मिट्टी की थीं। सभी घर कच्चे थे और जिंदगी सीधी सादी थी। दो छोटे बच्चे राजू और बबलू यहीं गांव के थे। दोनों की उम्र 9 साल थी। राजू का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। बबलू के पिता स्कूल मास्टर थे, इसलिए उसका घर थोड़ा बेहतर था। राजू और बबलू रोज सुबह साथ उठते, तालाब में नहाते और फिर स्कूल जाते। स्कूल में राजू के पास किताबें नहीं थीं, तो बबलू उसे अपनी किताबें देकर पढ़ाता था। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, राजू, तुम इतने ध्यान से क्यों पढ़ते हो? राजू बोला, सर, मुझे बबलू जैसा बनना है और एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। राजू और बबलू दोनों के सपने अलग अलग थे। राजू पायलट बनना चाहता था। जब भी गांव के ऊपर से हवाई जहाज गुजरता, वो उंगली से आसमान की ओर इशारा करता, देख, एक दिन मैं उस जहाज में बैठूंगा। बबलू का सपना था डॉक्टर बनना, ताकि गांव में इलाज के लिए लोगों को शहर ना जाना पड़े। एक बार गांव में मेला लगा। राजू और बबलू ने झूला झूलने के लिए पैसे जोड़े, लेकिन रास्ते में राजू की चप्पल टूट गई। बबलू ने मेला छोड़ दिया और अपने पैसे से राजू को चप्पल दिला दी। राजू बोला, तेरे जैसा दोस्त पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। साल 2002 गांव में बाढ़ आई। राजू का घर बह गया। स्कूल छूटने की नौबत आ गई थी। बबलू के पापा ने राजू को अपने घर बुला लिया। जब तक हालात ठीक नहीं होते, तुम हमारे साथ रहोगे। बबलू और उसके पापा ने मिलकर राजू की पढ़ाई नहीं रुकने दी। लेकिन वक्त और भी इम्तिहान लेने वाला था। साल 2005 में बबलू की मां को कैंसर हो गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राजू और उसके पिता ने गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा किया। बबलू की मां बच गई। राजू और बबलू दोनों ने गांव के स्कूल से 10वीं में टॉप किया। जिले में उनका नाम आया। एक कोटा से चिट्ठी आई, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप दाखिला लेते हैं तो। राजू बोला, बबलू, हम साथ चलेंगे ना? बबलू हंसा, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जमीन हो या आसमान। दोनों कोटा चले गए। नए शहर, नया माहौल, लेकिन दोस्ती वही पुरानी। राजू दिन रात पढ़ाई करता, अखबार बांटता, ट्यूशन पढ़ाता। बबलू मेडिकल की तैयारी में जुटा रहा। 2010 राजू का एनडीए में सिलेक्शन हो गया और ट्रेनिंग के लिए बुलावा आया तो राजू फूट फूट कर रोने लगा। बबलू, मैं पहली बार तुझसे दूर रहूंगा। बबलू ने उसकी पीठ थपथपाई। अब तू उड़ने जा रहा है, मुझे गर्व है। उधर बबलू का नीट क्लियर हो गया और उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। दोनों दोस्तों की राहें अलग हो गई, लेकिन दिल जुड़े रहे। 2015 राजू अब एयरफोर्स का फाइटर पायलट बन चुका था। उसकी पहली पोस्टिंग कश्मीर में थी। बबलू अब गांव में एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर बनकर वापस आ गया था। उसने वही क्लिनिक खोला जिसका सपना देखा था। एक दिन गांव में एक बच्चा बहुत बीमार हुआ। कोई इलाज नहीं कर पाया। बबलू ने खुद बाइक पर बैठाकर उसे जिला अस्पताल पहुंचाया और जान बचाई। अखबारों में लिखा गया, गांव के डॉक्टर की बहादुरी। उसी दिन राजू ने उसे फोन किया, सुन बबलू, एक दिन तू मेरा हीरो बन जाएगा, और आज वही दिन है। 2020 राजू की पोस्टिंग नेपाल बॉर्डर के पास थी। एक ऑपरेशन में उसकी जान पर आँच आई। बम के धमाके में उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया। राजू को होश आया तो आईसीयू में बबलू खड़ा था। मैंने कहा था ना, हम हमेशा साथ रहेंगे। राजू की आंखों से आंसू निकल पड़े। बबलू ने उसका हाथ थामा। तेरा इलाज मैं करूंगा, ये वादा रहा। राजू की सर्जरी हुई। वो चल नहीं सकता था, लेकिन बबलू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिजियोथेरेपी करवाई, इलाज कराया और 6 महीने में राजू वापस चलने लगा। 2022 में राष्ट्रपति भवन में राजू को वीरता पुरस्कार मिला। उसने मंच पर बबलू को बुलाया और माइक पर बोला, जो मुझे वापस जिंदगी में लाया वो ये मेरा भाई है। मैं उड़ता हूं क्योंकि ये मुझे जमीन देता है। 2025 बबलू अब गांव का सबसे भरोसेमंद डॉक्टर है। राजू अब उड़ानों की ट्रेनिंग देता है। दोनों हर साल एक दिन साथ बिताते हैं। वो दिन जब उन्होंने पहली बार स्कूल का बस्ता उठाया था। राजू कहता है, हमारा बचपन मिट्टी का था, लेकिन सपने आसमान के थे। बबलू कहता है, और दोस्ती वो सबसे मजबूत चीज है जो किसी भी तूफान को पार करवा देती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए रोशन कार्टून क्रिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छोटे जानवरों की एकता।
जंगल के कोने में एक छोटी सी बस्ती थी जहां सिर्फ छोटे जानवर रहते थे। वहां रहते थे छोटा खरगोश चिंकी, छोटा हाथी गप्पू, छोटा बंदर मिंकी, छोटा कछुआ टिम्मा और छोटी लोमड़ी झपकी। इन सब की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। वो साथ खेलते, साथ खाते और मिलकर कोई भी मुश्किल हल कर लेते। लेकिन बड़े जानवर हमेशा उनका मजाक उड़ाते। अरे ये नन्हे मुन्ने क्या कमाल करेंगे, इनसे तो एक पेड़ भी नहीं हिलता। पर छोटों को फर्क नहीं पड़ता, वो हंसते खेलते अपनी मस्ती में रहते। जंगल में आफत आ गई। एक दिन जंगल में अजीब सी गड़गड़ाहट होने लगी। बादल गरजे नहीं थे, लेकिन जमीन हिल रही थी। सभी जानवर डरे हुए थे। फिर आई खबर, पास के पहाड़ से एक बड़ा पत्थर लुढ़क रहा था और वो सीधा जंगल के बीचों बीच आकर रुका था। वहां जंगल की सबसे बड़ी पानी की झील थी, वही जिससे सारे जानवर पानी पीते थे। अब वो पत्थर झील का रास्ता रोक रहा था। बड़े जानवर इकट्ठा हुए, पर कोई भी उसे हिला नहीं पाया। ये तो टस से मस नहीं हो रहा, हमें दूसरी जगह पानी ढूंढनी पड़ेगी। जंगल में पानी की कमी होने लगी, गर्मी बढ़ रही थी, प्यासे जानवर परेशान थे। छोटे जानवर भी परेशान थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरा मोड़, छोटी टोली की योजना। चिंकी खरगोश बोला, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद कुछ हो सके। गप्पू हाथी बोला, मुझे तो सब कहते हैं मैं छोटा हूँ, लेकिन मैं अपनी सूंड से कुछ कर सकता हूँ। मिंकी बंदर फुर्ती से पेड़ों पर चढ़कर बोला, मैं ऊपर से देख सकता हूँ कि पत्थर कहाँ फंसा है। टिम्मा कछुआ धीरे धीरे चला, लेकिन उसकी सोच तेज थी। उसने कहा, अगर हम एक सुरंग बनाएं तो पानी दूसरी ओर से निकल सकता है। झपकी लोमड़ी चालाक थी। उसने कहा, हमें रात में काम करना होगा जब बड़े जानवर सो रहे हों, ताकि कोई हमें रोक न सके। छोटों का मिशन शुरू। रात होते ही सभी छोटे जानवर जुट गए। मिंकी बंदर ने ऊपर चढ़कर पत्थर की स्थिति देखी। चिंकी खरगोश ने जमीन खोदनी शुरू की। गप्पू ने सूंड से पत्थर के नीचे जगह बनाने में मदद की। टिम्मा कछुआ योजना के अनुसार एक नाली जैसी सुरंग बनाने लगा। झपकी ने पहरेदारी की, ताकि कोई बड़ा जानवर उन्हें टोके नहीं। हर रात वो काम करते, धीरे धीरे, चुपचाप, थक कर भी नहीं रुकते। कई दिन बाद एक दिन सूरज उगा और जंगल में खुशखबरी फैली। पानी फिर से झील में बह रहा है। बड़े जानवर हैरान रह गए। ये कैसे हुआ? किसने किया ये कमाल? तभी छोटा खरगोश, छोटा हाथी, बंदर, कछुआ और लोमड़ी सामने आए। उनके शरीर पर मिट्टी लगी थी, आंखों में नींद की कमी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। हमने मिलकर किया है, चिंकी ने कहा। तुम? एक बड़ा बाघ चौंका। हाँ, हम छोटे हैं, पर मिलकर काम करें तो बड़ा से बड़ा काम भी हो सकता है, टिम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जंगल में छोटों को कोई कम नहीं समझता। उनके लिए एक विशेष तालाब बनाया गया, जिसका नाम था छोटों का कमाल तालाब। बच्चे रोज वहां खेलने जाते और उनके माँ बाप उन्हें बताते, देखो ये वही जगह है जहां छोटे जानवरों ने बड़ा करिश्मा किया था। छोटा हाथी गप्पू अब बच्चों को पानी से नहलाता, मिंकी पेड़ों से फल तोड़कर बांटता, चिंकी कहानियां सुनाता, टिम्मा धीरे धीरे चलता और सबको धैर्य सिखाता, और झपकी चालाकी से जंगल की चौकसी रखती। अब जंगल के बड़े जानवर भी कहते, बड़ा बनना ताकत से नहीं, सोच और साथ से होता है।